टाउन फेज 2 M2 मोटरवे के साथ और ठलियां इंटरचेंज की एंट्रेंस जहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है। और फैसल टाउन फेज 2 में नाज़रीन जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उस वक्त सबसे पहले जो ब्लॉक लॉन्च किया गया था वो चैनल ब्लॉक था, जिसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो लॉन्च किए गए। और ये वाइड प्रोजेक्ट है कि जिसकी बुकिंग जब स्टार्ट हुई और साथ ही नाज़रीन जो है विदिन 1 to 2 वीक्स जो है इसकी बुकिंग मैनेजमेंट ने क्लोज़ कर दी, क्योंकि लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी। दैट्स वाई जो है इसकी बुकिंग क्लोज़ कर दी गई। अब रीज़न क्या थी डिमांड ज़्यादा होने की, और उसकी मेन रीज़न जो है थी नाज़रीन वो ये थी कि चूँकि एक क्रेडिबल डेवलपर जो है इसको डेवलप करने जा रहा था। जेडम का ये प्रोजेक्ट है जिसके CEO जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, और इससे पहले उन्होंने इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर किए, जिसमें अगर मैं बात करूं तो फैसल टाउन फेज़ 1 है, फैसल रेजिडेंशिया, फैसल मार्गला सिटी, फैसल हिल्स है। इसी तरह E11 जब ये पहले इन्होंने स्टार्टिंग लिया था तो E11 से लिया था, उसके बाद B17। ये वो नाज़रीन प्रोजेक्ट हैं जो कि इस वक्त जेडम जो है वो डिलीवर कर चुका हुआ है। और अगर आपने फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से चेक करना हो कि इसकी अब आगे डेवलपमेंट कैसी होगी, तो आप जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसको ज़रूर विज़िट करें। फैसल टाउन फेज़ 2 नाज़रीन लॉन्च होने के बाद जब इसकी बहुत सारे लोगों की इसमें हमें जो है वो शिकायत मौसूल हुई कि जी इसकी ना तो अभी डेवलपमेंट हो रही है, ना ही इसमें जो हम लोगों ने एक प्लान करके इसमें इन्वेस्टमेंट की थी कि आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद जो है हमें प्रॉफिट मिलेगा। अभी तक मार्केट जो है वो इसमें माइनस में जा रही है, हमें बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्लस उसके बाद ये कि नाज़रीन साथ ही इन्होंने एक सेकंड ब्लॉक जो है वो लॉन्च भी कर दिया, जबकि ये प्रॉपर टाइम भी नहीं था लॉन्चिंग का। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमें मिलते भी हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो की सूरत में जो है उनके ऊपर बताया जाए ताकि सारे लोगों का उसमें फ़ायदा हो सके। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 जो है उसकी जो प्रीवियस बुकिंग थी वो माइनस में क्यों है, प्लस उसमें नाज़रीन अभी तक प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा। तो नाज़रीन इस पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर मैं आज ये चीज़ बताता हूँ कि देखें जब भी आपने किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो जो उसका एक टाइम पीरियड दिया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से कि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है या 5 साल का है, तो इस चीज़ से आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट की वर्थ क्या होगी और कितने टाइम में जाके ये प्रोजेक्ट हमें डिलीवर होगा। जिस प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड आपको 5 साल का दिया जा रहा है तो आप ये ज़रूर माइंड में रखें कि कम से कम 5 साल जो है आपने, चूँकि आपका इंस्टॉलमेंट प्लान चलेगा और टोटल अमाउंट क्लियर करने पे ही आपको जो है उसमें पोजीशन में मिलेगी। अब जिन लोगों ने स्टार्टिंग में ही ऑल ड्यूज क्लियर पे प्लॉट ले लिया उनको सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ कि उनको 20% के राउंड अबाउट जो है वो उसमें डिस्काउंट मिल गया। तो नाज़रीन एक तो ये माइंड में रखें कि चूँकि इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 5 साल का टाइम पीरियड है, और जो सोसाइटी डेवलपर बना रहा होता है उसने ये सारी चीज़ें प्लान की होती हैं कि किस तरीके से हमने आगे अपने सोसाइटी को जो है उसकी डेवलपमेंट करनी है, कितने टाइम में हमने लैंड प्रोक्योर करनी है, फिर हमारा मैप आएगा, फिर उसी के मुताबिक जो है हमने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। तो दैट्स वाई इसकी जो अभी तक जो है प्रॉपरली वहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं स्टार्ट हो सकी। और सेकेंड ये है कि नाज़रीन ये लॉन्ग टर्म होने की वजह से हमारे बहुत सारे रियल्टर्स ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुकिंग करा ली, और उनके माइंड में ये था कि शायद थोड़े टाइम के बाद जो है इसमें में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी में जितना आप वेट करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको उसमें प्रॉफिट आता है। एक अनदर रीज़न नाज़रीन जो करंटली पॉलिटिकल सिचुएशन बनी, फिर उसके बाद जो डॉलर का रेट ऊपर गया, जब दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें थी, बायर कम और सेलर ज़्यादा होने की वजह से भी मार्केट आपकी डाउनफॉल में जाती है। इसके बाद नाज़रीन बात करते हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर जो इन्होंने नया ब्लॉक लॉन्च किया। अब सोसाइटी के अंदर, एक ही सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ब्लॉक लॉन्च किए जाते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि हर ब्लॉक की एक अपनी लोकेशन बनाई जाती है और हर ब्लॉक के अंदर डिफरेंट फीचर्स नाज़रीन जो है वो रखे जाते हैं। अब जो ब्लॉक लॉन्च किया गया ओवरसीज इनक्लेव, तो ओवरसीज इनक्लेव की अगर आप लोकेशन देखें तो ये रिंग रोड के बिल्कुल साथ आ रहा है, और रिंग रोड के साथ होने की वजह से इसकी प्राइस भी ज़्यादा रखी गई है। ओवरसीज इनक्लेव सोसाइटी के अंदर एक, इसको आप मिनी सोसाइटी कह सकते हैं। रिसेंटली चौधरी मजीद साहब ने साइट विज़िट किया और उनका ये कहना था कि
हमने जो एक प्लानिंग बनाई हुई है सोसाइटी के हवाले से, इंशाल्लाह उसके मुताबिक हम इसकी डेवलपमेंट भी स्टार्ट करेंगे। प्लस ये है कि अनकरीब जो है उसमें हम लोग साइड के ऊपर डेवलपमेंट भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी इंशाल्लाह हम अपने तरीके के साथ जो है प्रॉफिट में लेके आएंगे। ओवरसीज इनक्लेव नाज़रीन जो है, इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो साइज़ जो है वो बिल्कुल सेम है, वही 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट है। और इसके अलावा नाज़रीन ये है कि इसमें जितने भी प्लॉट्स आपको मिलेंगे ये सारे विद डेवलपमेंट चार्जेस हैं, और डेवलपमेंट चार्जेस इसमें ऑलरेडी शामिल है, कोई इसके अलावा आपको इसमें हिडन चार्जेस जो है वो नहीं देने पड़ेंगे। अब नाज़रीन इसके बाद बात करते हैं फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो इंस्टॉलमेंट ना पे करने के ऊपर जो है वो फ़ाइन भी लगाए जा रहे हैं। और जिन लोगों ने अपनी फ़ाइल के अंदर अभी तक सिंगल भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, उनको नाज़रीन जो है इसमें मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो फ़ाइन लगाना शुरू कर देंगे। और इसके लिए आप लोगों को कब यही तरीका है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो टाइमली पे करें, ताकि आप जो है वो फ़ाइन से बच सकें। फैसल टाउन फेज़ 2 नाज़रीन चौधरी मजीद साहब का एक अच्छा प्रोजेक्ट है। जिस लोकेशन पे प्रोजेक्ट आ रहा है 3 साइड के ऊपर जो है इसके रोड जा रहे हैं, और इन फ्यूचर जो है आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा शहर बनने जा रहा है। फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर आप